नमस्कार दोस्तों जैन धर्म में चतुर्मास का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दौरान जो जैन समाज है उनके द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष जो कोरोना संक्रमण है या कोरोना वायरस का जो खतरा है उसे देखते हुए पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और ऐसे में एक अभिनव कदम उठाया जैन महिला ग्रुप की तरफ से और इस लॉकडाउन में भी एक बहुत ही प्यारा सा धार्मिक कार्यक्रम लोगों के सम्मुख पेश करने की पेशकश की और जो काफ़ी सराहा भी जा रहा है, काफ़ी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। आपसे बता दें जैन महिला ग्रुप जो है उसके द्वारा ऑनलाइन भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो पूरे भारतीय स्तर पर लोकप्रिय भी हो रही है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इस ग्रुप की एडमिन यानी जैन महिला ग्रुप की एडमिन राजश्री डागा जी हमारे साथ हैं और इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में। तो आइए बात करते हैं राजश्री डागा जो कि इस ग्रुप की एडमिन भी है। मैम, जब कोविड-19 का ये प्रकोप चल रहा है और लोग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में ये आपके विचार मतलब आपको कैसे आइडिया आया इस प्रतियोगिता का? देखिए, सबसे पहले मैं सभी से सादर जय जिनेंद्र। मैं राजश्री डागा। ये ऐसा आया कि हम इस कोरोना काल में कहीं भी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जो ग्रुप की बहनें थी उनका सुझाव आया क्यों ना इस बार लाइव प्रतियोगिता की जाए। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ये लाइव प्रतियोगिता शुरू की। तो इसमें अच्छा रिस्पांस मिला हम लोग को। ये पहली बार काम पड़ा कि नहीं भाई लाइव प्रतियोगिता करनी है और भारत नेपाल से काफ़ी औरतें हमारे साथ जुड़ी, प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने में बहुत तक हम लोग को हेल्प की है। ये अब तो हमारे मेरे ख्याल से प्रतियोगिता शायद अंतिम चरण में चल रही है। हाँ, तो ये जानना चाहेंगे कि ये प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी? ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी 21 जुलाई से। अच्छा। और 21 सितंबर को ये अगस्त को इसका 30 जन का जो पार्टिसिपेंट था उसका एंड हो गया। अब 5 सुपर 5 निकाले हैं जिसकी प्रतियोगिता कल 27 तारीख से आज 27 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो कितने लगभग शुरू से लेके आज तक अभी तक माने तो कितने लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? 30 लेडीज़ भाग ले चुकी है ऑलरेडी। नाम तो हमारे पास काफ़ी आए थे लेकिन एक समय के अनुसार याद रखते हुए उसको हम लोग 30 डेज़ में कंप्लीट किए। तो अब यहाँ से हमारा सेमीफाइनल स्टार्ट हो गया कि भाई 5 लेडीज़ गाएगी। 27 तारीख से आज से चालू हुआ है। 27, 28, 29, 30, 31 तक ये गाएगी। फिर 1-2 स्टॉप रख के 2 तारीख से फिर फाइनलिस्ट गाएंगे। अच्छा मैम, ये बताएं आप ये जो प्रतियोगिता है आपने कहा भजन प्रतियोगिता है, तो इसमें क्या जैन धर्म से जुड़े ही भजन गाए जा सकते हैं या और भी कोई जैसे कि देवी देवताएं हैं तो उनके गाए जा सकते हैं या फिर विशेषकर इसका पूरा ध्यान केवल जैन समुदाय से जुड़े भजनों पर ही है? ये हम चातुर्मास के हिसाब से हमारे जैनियों के हिसाब से ही किए हैं। तो हमारे इसमें हम 24 तीर्थंकर जो हमारे सिद्ध भगवान हैं हम उन्हीं के ऊपर सभी को थीम दिए थे कि आपको इन्हीं के ऊपर भजन गाने हैं। तो इसमें अब कोई लेडीज़ यदि गाती है तो कोई मना ही नहीं है देवी देवता का भी, बट हाँ हमारा थीम यही था कि 24 तीर्थंकर के ऊपर गाने हैं भजन। तो अब ये कौन सा दौर चल रहा है? अभी सेमीफाइनल दौर प्रारंभ हो चुका है। हाँ। तो इस सेमीफाइनल कब है मैम? सेमीफाइनल का अंतिम है, आज से स्टार्ट हो रहा है और 31 तारीख तक अंतिम है। तो ये सेमीफाइनल की शर्तें क्या होंगी? सेमीफाइनल की शर्तें ये हैं कि वो कि भजन गाएंगे। ऐसा भी है क्या किसको ज़्यादा लाइक मिलेगी या ज़्यादा कमेंट आएंगे? उसमें भी कुछ है क्या? उसमें हमारे मेन तो लाइव प्लस जजेज मार्क्स हैं।
जजेज मार्क्स वो दो जज रखे हैं, उनके वो नेपाल से हैं, एक का नाम है किरणजी डागा, एक है राजेश जी बछावत, वो दोनों नेपाल से ही हैं। वो उनके मार्क्स इंक्लूड होके सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाएगा। मैम, ये काम इतना आसान नहीं था। आप एक हाउस वाइफ हैं और अक्सर देखा जाता है हाउस वाइफ मतलब घर के काम करती हैं, लेकिन आपने एक हाउस वाइफ होते हुए जो हाउस वाइफ है उनके बारे में सोचा और ऑनलाइन इतना बड़ा काम आपने उठाया कि घर बैठे बैठे भी महिलाएं जो चतुर्मास जो है, पावन मास है, उसका भी लाभ उठा रही है और साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा को भी प्रकट करने का एक मंच आपने प्रदान किया। तो मेरे ख्याल से तो अकेले ये संभव नहीं था, ज़रूर आपके साथ कुछ लोग रहे होंगे। तो कौन थे वो लोग, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके सहयोग के बारे में? कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे साथ मेरी एक और ग्रुप एडमिन है कुसुम जी बछावत, वो जनकपुर नेपाल से है, उनका भरपूर सहयोग रहा। वैसे हमारे और भी 2-3 लेडीज़ है, जैसे माला जी गोलछा, मीना जी पटुआ, ममता जी नाहार, इन लोग का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा तभी। और ग्रुप मेंबर टोटली जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, वरना ये काम संभव नहीं था अकेले के पक्ष में, है ना। और फिर जाके सहयोग था मेरी फैमिली का, उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया। मेरे बच्चे, क्योंकि आज जो भी कुछ करना होता तो मेरे बच्चों के लिए भी बेटा कर देना, तो उन्होंने सपोर्ट किया। मेरा जवाई विकास शर्मा, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को, माँ आप ऐसे करो, माँ आप ऐसे करो। तो बस ये सहयोग सभी का रहा तभी संभव हो पाया है। अच्छा, ये प्रतियोगिता का अंतिम चरण चल रहा है और आपने कहा कि सेमीफाइनल अब शुरू हो गया है, तो सेमीफाइनल में 5 महिलाएं पहुंची हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि उन 5 महिलाओं के नाम क्या हैं? वो 5 महिलाएं हैं, एक मोनिका जी भंसाली, हैदराबाद। सेकंड है सुमन जी बाठिया, बीकानेर से, राजस्थान। और 3 नंबर पे है मंजुला जी रामपुरिया, कानपुर। चौथे नंबर पे है संतोष नौलखा, काठमांडू, नेपाल। और मोना नौलखा, विराटनगर। मैम, बड़ा आश्चर्य है, सिलीगुड़ी में भी बहुत ज़्यादा जैन समाज के लोग रहते हैं, यहाँ की कोई नहीं आई? नहीं आई थी, भजन गा के गई है, हैं, लेकिन बस मार्क्स और वो जजेस के जो निर्णय थे उसके आधार पर उनको नहीं सिलेक्ट हो पाई। बट गाना बहुत अच्छा गाई उन्होंने भी। 3 बहनें आई थी, सिलीगुड़ी से भी आई थी, है ना। अच्छा मैम, ये फाइनल कब होने जा रहा है आपका जो ये है, इसका फाइनल कैसे होगा? फाइनल 3, 4, 5 को फाइनल है ना। तो ये 5 के बीच से ही फाइनल 3? हाँ, ये जो 5 सेमीफाइनल में आई है, इन्हीं से ही 3 को चुना जाएगा। तो 1, 2, 3 होंगे। उनका रिजल्ट जो है वो 6 तारीख को घोषणा की जाएगी, है ना। तो इस लोग अगर मान लीजिए कि अब तो जुड़ने का तो समय नहीं है, लेकिन अगर इस प्रतियोगिता को देखना चाहें, वो भी आनंद उठाना चाहें, तो वो कैसे, कहाँ जाके देखेंगे? फेसबुक पर या फिर आपके ग्रुप या कहाँ देखेंगे? नहीं, वो फेसबुक पे जैन महिला ग्रुप लाइव बोल के जो एक ग्रुप ही बनाया हुआ है, उसमें जाके वो वहाँ ऐड होना चाहेंगे, बस हो गया। उसमें से वो देख पाएंगे, आराम से देख पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना सक्सेस रहा, क्योंकि एकदम अंतिम चरण में आ गए, तो कितना सक्सेस रहा? तो क्या फ्यूचर में भी आप ऐसी आशा करेंगे या फिर कोविड-19 को देखते हुए खाली इसे एक प्रयोग मान के छोड़ देंगे? नहीं, इसको हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम जो हाउसवाइफ है, हम क्या नहीं कर सकते, यही दिखाना है मेरे को कि हम घर बैठे भी हम सब काम कर सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ाना है। आगे मैं हर जगह से सब लेडीज़ को जोड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिलीगुड़ी, ये मैं भारत के और भी बहुत प्रांत है, वहाँ से लेडीज़ लोग को मैं जोड़ना चाहती हूँ और इस प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। भजन के माध्यम से और भी कोई नई प्रतियोगिता है, आज की जो युवा पीढ़ी है, कोई अच्छी सुझाव लेके आएंगे तो उनकी भी मान्यता होगी, उस हिसाब से हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन चातुर्मास के टाइम में ये मन में सोचा हुआ है। और फिर यदि कोई अच्छा सुझाव आ गया, बीच में करना पड़े, तो बात अलग है। मैम, जब आप इतने सक्सेस हुए हैं, इतना अच्छा ये एक प्रोग्राम हुआ है, तो इस सक्सेस के पीछे कौन लोग हैं, किन लोग को आप धन्यवाद देना चाहेंगे, या आपके सहयोगी जिन लोगों ने आपका सहयोग किया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनमें देखिए, सहयोग में तो है ना, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जिसमें कि मेरी बेटी रीचा डागा, उसका भरपूर सहयोग रहा। बेटा कैसे करना सब बताई मेरे को अकेली को इतना कोई आइडिया नहीं था। फिर कुसुम जी बछावत है,
जो कि उनसे मैं जब सलाह की कि भाभी जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, हाँ तुम करो मैं हूँ, तुम करो मैं हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड, उनका भी बहुत, उन्होंने आज जो सेलिब्रिटीज़ जितने भी आए मेरे, उन्हीं की कारण है कि भाई उनको मेहनत करके बुलाना। आज टाइम टू टाइम 15 अगस्त पे जैसे बैंकॉक थाईलैंड से आई थी नीलाक्षी कोठारी, फिर चेन्नई राखी वाले दिन आई थी चेन्नई से उषा जी परमार, इन लोग का, और अभी सुपर 5 की घोषणा में आई थी अंशु जी बैद सेठिया कोलकाता से, और आगे भी आने वाली है आने वाले हैं 2 सेलिब्रिटीज़। तो उन लोग के लिए सारी मेहनत जो है मेरे हस्बैंड ने की कि भाई उनको बुलाना है, और उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरे साथ। उन्होंने मेरे इस ग्रुप में आके मेरा 4 चांद लगा दिए रियल में कि नहीं भाई प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता इतनी अच्छी हुई बोल के। तो और मेरे जेठ जी जो कि कभी सामने नहीं आते हैं, लेकिन इस बार मेरे को इतना सपोर्ट किए किरण जी डागा कि मैं उनका आशीर्वाद के वजह से ही मैं ये काम में सक्सेस हो पाई। जैसे सिलीगुड़ी के ही है हमारे दानदाताओं में नाम है उनका, जैसे मेघराज जी सेठिया, तोलाराम जी सेठिया, बछराज जी बोथरा, पुष्पा जी चंडालिया, इन लोग का मेरे साथ बहुत सहयोग रहा। हर पल में उन लोग मेरे को सपोर्ट किए हैं कि नहीं तुम करो बोल के। तो आर्थिक विजयराज जी नाटा है, उनका परिवार से भी बहुत सहयोग रहा कि नहीं, और काठमांडू से जैसे रामपुरिया परिवार है, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। फिर और भी जो है बहुत नाम है कि वो बोलते हैं कि क्या नाम बताना है, सहयोग तुम्हारा हमेशा रहेगा। तो ऐसे अब एक एक का नाम क्या बोलूँ, सभी का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ, और सभी को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही मेरे को आगे भी सहयोग करते रहे, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम।